लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। हीगो हिगाशिनो 10 में से 7 रेटिंग थी। 89% कहीं ना कहीं ये रिलेट करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द 18th एपिसोड ऑफ ओपन माइक विद हुदा एंड दुआ तो आज बन के आई है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं, रिव्यू देने जा रहे हैं जाने जा मूवी पे, जो कि हम नेटफ्लिक्स पे है और उसकी हम आपको पूरी कास्ट बताएंगे और बताएंगे इसमें मतलब कि क्या चेंज होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए। अपना रिव्यू देंगे, हमें मजा आया, हमने देखा, हमने कहा व्हाई नॉट के हम आपके साथ शेयर करें। थोड़ा सा रेटिंग उसकी अच्छी थी, उसकी अगर आप देखें, हाँ जी 10 में से 7 रेटिंग थी। 89% लोगों ने लाइक किया है, हाँ 10% लोगों ने लाइक किया है। और ये नेटफ्लिक्स पे आप देख सकती हैं, नाम है जाने जा। इससे एक्स सस्पेक्ट भी का भी नाम है। वो एक्स सस्पेक्ट का नाम इसीलिए क्योंकि ये जापानीज नॉवेल से लिया गया है, जो उनसे राइटर है, जो डायरेक्टर है वो ही राइटर है। क्या नाम है जरा बताना? उसका नाम है सुजॉय घोष। सुजॉय घोष। तो ये उन्होंने इंस्पायर होके नॉवेल से, और नॉवेल का क्या नाम था? डिवोशन सस्पेक्ट एक्स, उसका नाम डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स था। हाँ। उस नॉवेल का नाम जो जापानीज नॉवेल था, उससे इन्होंने इंस्पायर होके ये मूवी बनाई है। और वो खुद ही राइटर है, खुद ही डायरेक्टर है। और इसमें कास्ट की अगर बात करें तो मैं चाहती हूँ कि सबसे बड़ा नाम है करीना कपूर, जो इस टाइम मेरे सामने बैठी हैं जी। इनको पता है कि ये उनकी तरह लगती है, इसलिए ये वैसे ही बन के बैठती है हमारे सामने। तो चलिए, करीना कपूर का इसमें नाम है माया डिसूजा। हाँ, और उनकी बेटी का रोल प्ले कर नायशा है, उसका नाम नायशा खन्ना, जिनका नाम है तारा डिसूजा। और जो मेन रोल मेरा फेवरेट टीचर जयदीप, वो मैथ्स टीचर है नरेन, और मैथ्स टीचर। हाँ, वो मैथ्स टीचर है इसमें। और विजय, मेरा फेवरेट विजय वर्मा। हाँ, विजय वर्मा जो हैं, उनका इसमें नाम है करण, और वो इसमें इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मूवी इस तरह स्टार्ट हुई कि एक सौरभ भी है इसमें, जो हस्बैंड है उसके एक्स हस्बैंड। हाँ, एक्स हस्बैंड जो उनका नाम है सौरभ। नहीं, अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर है। तो ये मूवी जो सीरीज की हम बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने बताया हुआ है सिंगल मदर के बारे में, जो कि करीना कपूर एक सिंगल मदर है। और उनकी बेटी जो सी है, इस पे रियल नेम नहीं ले रही, जो मूवी का नाम है तारा ही देंगे। हाँ, जो तारा है वो है। और वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करती है अपने हस्बैंड से, एक्स हस्बैंड से। तो वो स्टार्टिंग बड़ी मजे की थी। तो वो ऐसी फीलिंग्स आती कि वो अब्यूजिव था, वो लेके बच्ची को भाग गई है और वो से छुप के रह रही है। हाँ, नाम और चेंज करके स्टार्टिंग मतलब कि जो हुई टीचर से हुई, टीचर उसको देखता था, उनकी हेल्प। मुझे पहले पता क्या लग रहा था कि कोई साइको है। हाँ, ठीक है। उस स्टार्टिंग में आया कि वो खुदकुशी कर रहा था। ठीक है, स्टार्ट उधर से ही होता है, वो खुदकुशी करने लगता है। उसके बाद ये ऐसी फीलिंग्स आई कि टीचर उसको छुप छुप के देखता है। उसके वो नेबर है उसका, और उसने दीवार के अंदर से भी ना कुछ वो रखा हुआ, उसकी आवाज भी सुनता है। करीना उसकी बात करता है, उनकी बातचीत सारा सुनता है। माया डिसूजा का अपना रेस्टोरेंट था जिधर टीचर डेली बेसिस पे आता था। और सारे वो जो उसका स्टाफ था, वो सारे ये फील करते थे कि ये उसके लिए आता है, माया के लिए आता है। मैथ्स टीचर उसको पसंद करता है, वो इसलिए वो डेली बेसिस पे उसके लिए आता है, छेड़ता था। लेकिन करीना जो थी ना, वो इस चीज के बारे में सोचती नहीं थी। तो वो डेली अपना जो था लंच वहां से लेके जाता था, मतलब ब्रेकफास्ट का लंच था वो डेली वहां से लेके जाता था। और वो एक बहुत ही जीनियस मैथ टीचर था। बस बाल झड़ गए थे बेचारे के। हाँ, बेचारे का। और उसमें क्या हुआ था कि जी करीना का हस्बैंड जो है वो वापस आ जाता है, उसके बाद अचानक वापस आ जाता है। लेकिन टीचर उसको देखता है, टीचर लंच लेके निकल रहा होता है, तो वो एक आदमी अंदर एंटर होता है और वो कुछ उसको वियर्ड सा लगता है उसका ना, उसका आना और एंट्री उसकी। और उसमें वो उसकी घबराहट भी देखता है करीना कपूर, क्योंकि वो और उस वक्त वो काउंटर पे खड़ा होता है और करीना कपूर जैसे ही बाहर देखती है तो वो घबराई होती है। तो वो वहीं से भांप लेता है कि ये कुछ गड़बड़ है। तो उसका हस्बैंड बहुत ही बुरा दिखाया हुआ था। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो उसको वहां से निकालती है, क्योंकि वो उससे पैसे लेता होता था। तो वो कहती है पैसे तुम्हें नहीं, वो कहती है मैं तुम्हें मिलूंगी। हाँ, तो तुम यहाँ से अभी जाओ, यहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब। तो वो फिर उसे मिलती भी है, लेकिन फिर भी वो जो बाज नहीं आता। फिर रात को वो घर आ जाता है, उधर उसकी बेटी होती है। नहीं, वो उसको कैफेटेरिया में बुलाती है कि जहाँ पे लोग वही मैं
मिलती कहा हैं। कि वो वहां पे मिल गई। मैं इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस मोटे मोटे पॉइंट्स बताएंगे। नहीं सुनानी स्टोरी, पूरी स्टोरी नहीं। चलो आप खुद देख लेना। हाँ, नहीं मानती मैं तो आपको ऐसा सस्पेंस कर सुनाती ना। हाँ नहीं, वो फिर आपको उसके लिए घंटा चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो घर आता है रात को, तो उसे पैसे मांगता है, वो पैसे भी देती है। फिर उसकी बेटी सामने आती है, वो कहीं ना कहीं उसने दिखाया बैकग्राउंड में ये आदमी अच्छा नहीं था, अपनी बीवी के से भी कुछ गलत काम करवाता था, ठीक है। और वो चाहती है कि वो अपनी बेटी को उस चीज से प्रोटेक्ट करे, और वो बेटी को सामने भी नहीं लाना चाहती थी उसके, और वो आ गई सामने। फिर वो उसको बचाते वो बच्ची भी अपनी माँ को बचा रही होती है, क्योंकि वो उसको मार रहा होता है, तो वो उसको दोनों मिलके माँ बेटियां मिलके मार देती हैं। और एक्चुअली वो कहता है कि मैं बेटी को भी उसी फील्ड में लेके जा रहा हूँ जहाँ से तुम निकल के भागी हो। तो इसलिए मैं अब इसको लेके चला जाऊंगा और तुम्हें भी मैं छोड़ दूंगा, और तुमसे भी तुम्हारी बेटी छीन के ले जाऊंगा। उसको ये चीज एकदम से वो अग्रेसिव हो जाती है, और उसी अग्रेशन में उनके साथ कत्ल हो जाता है। फिर उस कत्ल के बाद की जो स्टोरी है, वो फिर उसकी लाश को देख के घबरा जाते हैं, ठीक है। उसके लाश को देख के घबरा जाते हैं। अब मैथ्स टीचर को सब कुछ पता है, और वो फिर बाहर निकलता है, तो कहती है, घबराई होती, कहता है खैरियत है मिसेस डिसोजा, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो कहती है कि नहीं, वो एक्चुअली कॉकरोच आ गया था। तो कहता है आपने कॉकरोच को मार दिया? कहती है हाँ जी मैंने कॉकरोच को मार दिया। तो वो फिर उसको बाद में फिर उसको, क्योंकि कहीं और यार ये सीन बाद में उसको कहता है मिसेस, वो अंदर परेशान होती है माँ बेटी कि अब हम क्या करेंगे। अंदर चली जाती है, वो बाहर खड़ा होता है डोर के मैथ्स टीचर। तो फिर नॉक करके कहता है मिसेस डिसोजा अब आप क्या करेंगी? कहती क्या मतलब? नहीं, अब आप क्या करेंगी, अब आप बॉडी के साथ क्या करेंगे? फिर वो एकदम से घबरा जाती कि आपको कैसे पता है। फिर वो कहीं ना कहीं उसकी पूरी हेल्प करता है उस बॉडी को डिस्पोज करने की, और सारा छुपाने की पूरा प्लान बनाता है, उनको बताता है कि आप क्या कहती हो, लाइकिंग थी कि नहीं थी मैथ्स टीचर की? मैथ टीचर की तो वो तो बार नजर आता है कि वो लाइक करता था, और बाद में आ जाता है इंस्पेक्टर बीच में। इंस्पेक्टर जो सा होता है वो मैथ टीचर का दोस्त होता है, वो दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़े होते हैं। और इंस्पेक्टर इसलिए आता है क्योंकि वो जो सी करीना है माया डिसूजा, वो उनके एक्स हस्बैंड पुलिस में था, और वो गुम जाता, और वो क्रिमिनल था। और वो उसका जो इंस्पेक्टर का ऊपर से जो सा हेड होता है, जो भी होता है डीएसपी वगैरह जो भी था, वो कहता है कि भाई उसको ढूंढ के लेके आओ। तो वो ढूंढने के लिए उसको इधर आता है, उसकी लास्ट लोकेशन इधर की थी। और वो उसको इसलिए ढूंढ रहे होते हैं कि वो कुछ गपला करके भागा होता है, और उन्होंने उसको सजा दिलवानी होती है, तो वो इसलिए ढूंढने जाता है। लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि वो तो है ही नहीं उधर, गुजर गया है। फिर सारा कहीं फिर वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, और उसके अंदर आती है माया डिसूजा। उनको पता चलता है कि उसकी वाइफ थी, एक्स वाइफ। तो वो फिर वहां तक जाता है। उससे पहले वो होटल में उसको मिलता है, जाके उसको रेस्टोरेंट में पूछता है कि आप इसको जानती है? वो ना कर देती है कि मैं इसको नहीं जानती। लेकिन जब उसको पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उसकी एक वाइफ थी और वो ही थी, तो फिर वो उसके घर जाता है दोबारा। तो फिर वो भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि वो उसको लाइक कर रहा है अंदर ही अंदर। इंस्पेक्टर तो पहले वो तो भाई फ्लर्टी था, वो दिल फैंग था, वो देखती उसको दिल दे बैठता है बस। वो बेचारा ख्याल में बहुत आगे चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है। तो वो बड़ा मजे का सीन था उसका। इसके बाद उसको उधर माया डिसूजा करीना के घर में उसको अपना पुराना दोस्त भी मिल जाता है, बाहर घर जाता हुआ। और वो फिर कहता है तुम नेबर हो? कहता है हाँ। कहता है नजर रखो इसके ऊपर जरा। तो कहता है तुम्हारी हॉट पड़ोसन जो है ना, उस पर सस्पेक्ट है। तो भाई बहुत मजे की क्राइम स्टोरी थी। और अगर मैं स्पॉइलर बनूं और मैं बता दूं कि एंड क्या हुआ था, नहीं तुम नहीं बनोगी। और मैं एक बात बताऊं, इसमें मैथ्स टीचर का मैथ्स के साथ इश्क दिखाया गया। बहुत प्यार दिखाया, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया गया कि वो एक लेकिन वो मैथ्स का छोड़े, वो एक तो बहुत ज्यादा उसका दिमाग बहुत चलता है, जिस तरह उसने पूरा प्लान किया। और एंड में जिस तरह उसके नॉवेल राइटर कौन था, उसका नाम था कीगो हिगाशिनो। मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त जापानीज, बहुत अच्छा नावल है। और मैं आपको नहीं बताऊंगी कि एंड में क्या हुआ, क्योंकि इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत मजे किया यार, बहुत मजे किए। कहीं ना कहीं ये रिलेट करती है वो अजय देवगन की मूवी के साथ। क्या नाम था? दृश्यम से जी, दृश्यम से बहुत रिलेट करती है भाई। वो जैसे इस रात को हमने ये किया वो थोड़ा सा पार्ट है ओके, वो थोड़ा सा उसके अंदर वो रिलेट उस सेंस में करती है कि आप वो कह रहे हो कि जैसे वो अपने आप को सेव करने के लिए जैसे वो अपने वो सबूत बनाते हैं
हाँ, तो दृश्यम वाले ही सीन था ना। हाँ, वो पूरा वाला था, लेकिन एंड वो नहीं है। एंड वो नहीं इसका है, एंड टोटली डिफरेंट है और आपको सरप्राइज कर देगा, क्योंकि वो उसमें क्या दिखाया गया है। मुझे लगता था कहीं ना कहीं मैथ्स टीचर्स लाइकिंग की वजह से कर रहा है, तो फिर आपको एक दरवाजा खुलता है कि नहीं, लाइकिंग करीना के साथ लाइकिंग से ज्यादा उसको अपने मैथ से इश्क है। तो वो कहीं ना कहीं उसका रुझान जो है ना वो अपने मैथ्स की तरफ चल जाता है। ये आंटी आ गई हैं हमें डिस्टर्ब करने, तो आप इसी नोच के साथ हम खत्म करते हैं। बोलो थैंक यू। नहीं, आप बोले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज प्लीज प्लीज। आज जूलियट बोलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियो।